नमो नमः। संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतमस्ति। अद्य वयं कक्षा नवमी सूक्तमौक्तिकं पंचमपाठ अध्ययनं करिष्यामः। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों का सूक्तियों का अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे 5 से लेकर 8 तक की सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसमें कहते हैं, मृच्छकटिकम में कहा गया है कि गुणेषु वेव ही कर्तव्यः प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरेर गुणे समः। गुणेषु एव कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरेर गुणे समः। कहने का मतलब है गुणेषु एव ही कर्तव्य, पुरुषों के द्वारा हमेशा सदा गुणों को अर्जन करने में ही, गुणों को अर्जित करने में ही या गुणों को प्राप्त करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, न कि दोषों को प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहते हैं कि गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरे गुणे समः। गुणयुक्त दरिद्र भी धनवान के समान होता है। इसलिए हमको गुणों को अर्जित करने में ही हमको प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 6 है, आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छायेव मैत्री खल सज्जनानाहम्। आरंभ गुर्वी शयण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये एवं मैत्री खल सज्जनानाम। इसमें दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता में अंतर बताया गया है। इस श्लोक के माध्यम से दुष्ट लोगों की मित्रता कैसी होती है और सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है, इसके माध्यम से बताया गया है। एक छाया के रूप में, जो धूप की जो छाया होती है, उसका इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे जब दिन निकलता है तो आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण, आरंभ में गुर्वी लंबी होती है, बड़ी होती है, और श्रेणी क्रमेण, और धीरे धीरे वो से होती है, यानी कि धीरे धीरे वो कम होती जाती है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, लघ्वी पुरा लघु होती है पहले, तो पुरा पहले छोटी होती है और फिर बाद में बड़ी होती है। जिस प्रकार से दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध में मतलब प्रातःकाल जब होता है उसके बाद की जो धूप होती है वो शुरू में ज़्यादा दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, और वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और परार्ध भिन्ना, लेकिन जो बाद वाली जो परछाई होती है वो उससे अलग होती है। वो बड़ी पहले छोटी होती है और फिर वो बाद में बड़ी होती है। इस छाया की तरह ही जो है दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता में अंतर बताया गया है कि सज्जन लोगों की जो मित्रता होती है वो पहले आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। कहने का मतलब ये है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता जो है प्रारंभ में जो है बड़ी होती है। उनका हाव भाव, गले लगना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, इस प्रकार के भाव उनके हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण, प्रारंभ में गुर्वी का मतलब होता है बड़ी, जैसे लघु गुरु है, उसी प्रकार से यहाँ पर गुर्वी का मतलब होता है बड़ा। प्रारंभ में बड़ी होती है, यानी कि उनकी मित्रता प्रारंभ में बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। और जो
सज्जन लोग होते हैं। लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, लघवी पुरा, लघवी लघु, लघु का मतलब छोटी, पुरा पहले छोटी होती है और बाद में वृद्धिमती च पश्चात, और वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। जिस प्रकार से दिनस्य, दिन के पूर्वार्ध में और परार्ध में, प्रातःकाल और उसके बाद की जो छाया होती है, उसी तरह खल यानी कि दुष्ट लोगों की और सज्जन लोगों की मित्रता में अंतर दिखाई देता है। शायद आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां वरालेश विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी गए हों, हंसा हंस, हंस जहाँ कहीं भी गए हो, मही मंडल मंडनाय, वे तो क्या करेंगे, वो पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाएंगे। लेकिन हानि तो उनको है, हानि ही यहाँ विसर्ग के स्थान पर जो है स हो रहा है, दंते सत्व विसर्ग संधि हो रही, हानि ही प्लस तु, हानि तो तेषाम ही सरोवराणाम, उन सरोवरों को है या उन तालाबों को है या जहाँ पर जो है हंस रहते हैं, वहाँ पर वो वियोग कर जाते हैं, यानी कि वो वहाँ पर सूना कर जाते हैं, उनको हानि होती है। ये शाम मराले सविप्र योग, ये शाम मराले, जिनके मराले यानी कि हंसों के द्वारा साथ विप्रयोग, जिनका मतलब वियोग हो जाता है, हानि उनको है। इस प्रकार से जो है हंस जहाँ कहीं भी गए हों, लेकिन वो पृथ्वी की शोभा को ही बढ़ाते हैं। हानि तो उनको है जिन सरोवरों को वे जो है सूना कर जाते हैं या जिनको वो वियोग दे जाते हैं, उनको हानि होती है। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 8। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आसाद्यतो या प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्ये भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं वे गुणवान व्यक्तियों में होते हैं। लेकिन वही गुण निर्गुणी व्यक्तियों में, गंदे व्यक्तियों में, दुष्टों में अगर वो आ जाते हैं तो वही गुण दुष्ट लोगों में दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्ये, आस्वाद्य का मतलब होता है स्वादिष्ट, तोया जल बहता है किसमें, प्रवहन्ति नद्ये, नदियों में, नदी नद्यो नद्ये, प्रथमा बहुवचन नद्ये, नदियों में नदियाँ बहती है। आस्वाद्य तोयाः, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है। तो समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवन्ति अपेया, यहाँ पर जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर इको यणची सूत्रानुसारेण हम इक के स्थान पर यहाँ पर यण हो जाएगा भवन्ति अपेया। असमान स्वर आते ही यहाँ पर जो है यण संधि हो जाती है और भवन्ति अपेया, भवन्ति होती है, क्या हो जाती है, अपेया, बिना पीने योग्य जो पानी होता है उनका वो ऐसा हो जाता है। लेकिन जब नदियाँ बहती है, जब नदियाँ तो स्वादिष्ट जल वाली होती है, लेकिन वो समुद्र में मिलने पर वो खारा पानी उनका हो जाता है। इस प्रकार से गुण गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, गुण गुणियों में ही होते हैं और वे निर्गुणी व्यक्तियों में, दुष्ट व्यक्तियों में अगर वही गुण आ जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। धन्यवाद।